ड्रीम 11 पैसा लगा के रात में सुतल है, खाब देख रहा कि सुबह करोड़पति बनेंगे और दूसरे के घर में कोलगेट मांगने गया। वाह रे करोड़पति, क्या करोगे? ड्रीम 11 में नौजवान पागल है ना, IPL में जवान पागल है, ये बचपन सब में तेगे 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 में पागल है। क्या करेगी जिंदगी? हम लोग कम तकरीर कहीं है इलाके में, सब अपने अपने में मगन है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दिया है, तुम अपने बेटा बेटी को इस रास्ते पे चला देना, ताकि तुम जिस तरह अपने बेटे की परवरिश करोगे, अगर बेहतरीन तरबियत दे दोगे तो बाप का सर ऊंचा हो। बड़ा गेट लगाने की जरूरत नहीं है, घर में बड़का बड़का गेट लगा दिया घर में, होता है ना। और बेटी हाथ में मोबाइल है, तू गेट में खोल लगा, क्या फायदा? बेटी हाथ में स्क्रीन टच, बहू हाथ में है ना एप्पल, है ना, सास के हाथ में सेब, ससुर के हाथ में केला, तो क्या रहेगी जिंदगी? यही हो रहा है। बड़ा बड़ा गेट लगा के बेटी बहू अंदर में है, और कहाँ फोन कर दिया पता नहीं चल। बेटियों पर नजर रखो, शादी से पहले बेटा भी पूछ लिया करो, हाँ बेटा कहीं चक्कर चलो उनकी, बड़ी खतरनाक दौर आ गया है। कितना बेटा को मड़वा पर से भागते देखें, कितनी को सगाई घर बरी हो गई, रिश्ता टूट गया है। मोबाइल मत देना, कुरान दे देना। जब वो कुरान का मैसेज तेरा बेटा खोलेगा, दिल की दुनिया बदल जाएगी और वो कहेगा बाबा मुझको शादी मेरी हो रही है, सुन्नते मुस्तफा की तरह करना, क्योंकि अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी। मस्जिद नबी के शहर में चंद सहाबा के बीच में मौला अली और हजरत फातिमा का निकाह हो गया, शोहरा बांट दिए। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दिया जो मैदान करबला गया तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और अपने गर्दन को कटाया तो नाना का गिरता हुआ डंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इन बेटों को किताब पोथी दो, ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझको सुन्नत के दायरे में शादी कर देना, ताकि मेरे नस्ल से जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा हो, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। शादी सुन्नत पे करना। आजकल की शादी अरे 25 गो स्कॉर्पियो S5 एक कलर का होता है, देख रहे कि नहीं, 25-30 गाड़ी अलग, और कम से कम मिनिमम तो 12 से 1500 हजार का पड़ाका ऊपर में फूटने वाला, नीचे में तो फूटबे नहीं करता। फूट गया, दुल्हन के नाम अलग, दूल्हा के नाम अलग। हम बोले बेटा अभी ऊपर में लिखवाओ, मरने के बाद कब्र में बम में हम लिखा हुआ है, ऊपर में फुटाओ, वहाँ ऊपर तो अंदर में फुटेगा। हो रहा है कि खर्चा पे खर्चा। इमाम मौलवी मौलाना ये नहीं देगा, सदियां में कोटे का मिलाद करवा के उधार सूद नहीं। इमाम साहब बयान के बैठ कर वो सूद नहीं, तो जान क्या मार रहे हैं, सूद मता खराब नहीं करिए, नहीं देता। 3 जगह फातिहा करवाएगा, मड़वा में अलग, डाला में अलग, वहाँ अलग, यहाँ अलग, सब पर लिख बाकी रख, नहीं देता। इमाम साहब जब मोहल्ले क्या करेंगे, जाना पड़ता है, नहीं जाएगा तो बस हवा। अगर इमाम नहीं गया तो बस दूसरे दिन शादी पर हमें इमाम की तनख्वाह खाना बंद। आजकल तो इमाम सस्ता है ना, क्या करोगे जिंदगी में? ये सोच को बदलो, उन बेटे को पढ़ाओ। बेटा कहेगा बाबा मेरी कीमत आप 2.5 लाख रखे, बाबा 18 साल तक आपने मुझको पढ़ाया लिखाया, जवान क्या घर मकान बनाया, मेरी कीमत डिस्कवर पे रखा है, मेरी कीमत बाबा आपने KTM पे रख दिया, मेरी कीमत बुलेट पे रख दिया, मेरी कीमत तो 2.5 लाख में रख दिया। बाबा नहीं, मैं नबी के नाम का झंडा ढोया था, आमद सरकार के मौके पर गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगे बाबा, देने वाला रब है। माशाअल्लाह
सुभान अल्लाह। इसी तरह बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिए, आउट गोइंग चालू रहेगा। ये तो मोहब्बत है। कुर्सी पर बैठ जाता बेटा बाप जिंदगी में सदैव कुर्सी में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वो रिश्वत ले लेता है, नाजायज करता है, पटाखा लेके आ रहा है, डीजे लेगा आ रहा है ना, 150-200 आतंकवादी लेगा आ रहा है। उसे बाराती थोड़ो है, आतंकवादी है। हाँ? अच्छा, अगर किसी के यहाँ मेहमान आता है तो सलाम कलाम बढ़िया से आना चाहिए। ये कौन मुसलमान का रस्म बना लिया, कौन ये सब नाटक शुरू किया है कि जा रहा सुन्नत अदा करे, नबी की सुन्नत। शादी तो शादी जब नबी की सुन्नत है, और आका फरमाते सुन्नत को जिंदा करने वालों को 100 शहीदों का इनाम मिलता है, आप कैसी सुन्नत को अदा करने चल रहे हैं? बम पड़ाका। ये कौन सुन्नत है? ये मेहमान है डके, ये समझी है ना, ये कोई हाल है? उसके बाद क्या डीजे लेते आ रहा, 15-20 को प्रियंकर माताल कूदते नाचते आ रहा, पड़कवा आगे आगे सिगरेट जला के। अरे बाप, वो लड़का देखे जो पड़कवा फोड़ता है, लगता है कि एकदम यही है ना, पूरा एकदम पार्टी लेके आया। अजीब हाल है चल रहा है। अब जब वो डीजे नाच पड़ाका देखते सब औरतें बाहर निकल जाती है। अब सब देख रहा है, अब कौन किनके कदम हाथ रख दिया पता नहीं चल रहा, और पूरे इलाके में घूम रहे, हम लोग नहीं देखते। बहू बेटी भी निकल गई देखने के लिए, लड़का भी उधर से देख रहा है, 1-2 मताल नाच रहा है। शादी में अगर नाचने में पटाखा फोड़ने में अगर जायज होता तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा पटाखा शादी में हम लोग मौलाना मौलवी लोग फोड़ते। हम लोग से ज्यादा दूसरे कोई फोड़ता। जब सबाब है फोड़ना, सुन्नत है पटाखा फोड़ना, अगर सबाब होता, सबाब मिलता, तो फिर मुर्गी जब हम करते, निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, फातिहा हम करते, तरावी हम पढ़ाते, ईद बकरीद हम पढ़ाते, सबका मुआ कर ये लेते, सदी हम पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग तो छटका छटका फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना, हम लोग बड़का लेके जाते बम। क्या जब हम लोग सवाब लेना है तो फिर छोटा छोटा का 10 नेकी का है, एक बम मारते 100 नेकी। झोला में डाना माटी लग जाते, समधी घर ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाब लेना है कम कर तो उन पराका डीजे को बंद करके उन पैसों को बेटे के शिक्षा तालीम में इल्म में लगा दे, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, कसम खुदा की नबी की सुन्नत के तरह आएगा। और जब वो शादी लेके दुल्हन को घर जाएगा, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ दुल्हन आती है वहाँ बरकतें साथ लाती है। इसलिए जरूरी है शादी में शॉर्ट करना, शादी शॉर्ट करना, शादी को सस्ता कर दो। जिस कौम में शादी सस्ती हो जाती है ना, उस कौम में ज़िना बलात्कारी महंगा हो जाता है, और जिस कौम में शादी महंगी होती है उस कौम में ज़िना सस्ता हो जाता है। खुदा के वास्ते सब लोग बैठे, सबके पास बेटी बेटा है, सब तहिया कर ले कि हम बेटा के शादी में डिमांड नहीं करेंगे। हम नहीं कहते मत मांगो, जहेज नाजायज नहीं है, जहेज जायज है। तिलक डिमांड रिश्वत जो मांगता है बेटी बाप से, बेटा बाप 3 लाख नगद, वो डिमांड वो हराम। अगर बेटी बाप अपने मन से जहाज दे दे तो ले ले, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। जहाज दे दे तो ले लो, मांगना मत, बिन मांगे दे उसे छोड़ना मत। मांगना हराम, रिश्वत है। जहेज अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को दिया है। कोई मौला नहीं कह सकता कि जहेज न जायज है, नहीं, जहेज जायज है, लेकिन हो कि बेटी बाप अपनी हैसियत के मुताबिक दे, खुशी मन से। आजकल तो इतना फरमाइश कर देता है, बेटा अगर दुल्हा बोल जाएंगे कपड़ा खरीदने अपने से निरसाचा धनबाद, अरे बाप, जिंदगी में 300 रुपया मीटर नहीं पहना होगा और 3300 रुपया वाला चुने। वाह, क्या करोगे? दुल्हा खाली कह दो अपने से चुन ले। अरे बाप, जो जूता 900 नहीं पहना है वो 2700 जूता देखेगा। हम हाँ बेटा जूता यहाँ लगन वहां लगन होता है। इसलिए शादी में ज्यादा फजूल खर्ची मत करना।
आजकल शादी में बहुत खर्चा कर देता है। शॉर्ट करो, खाना भी शॉर्ट कर खिलाओ। शॉर्ट क्या है? आया मेहमान, पुलाव गोश्त जो है सलाद वगैरह जो खिला दो, चावल खिला दो, शॉर्ट कर। नान पूरी अलग, उसको अलग, उसमें पनीर, वो बाद में चिकन चिल्ली हो रहा है, दही बड़ा, तब तक रोडवा में गुपचुप का ठेला लगा दिया। वाह रे मुसलमान, इमाम की तनख्वाह 50 से 60 रुपया कर दे, पूरा खानदान बेहोश। बेटा चुप, वरना निकल जाओ यहाँ से, चुप रहो। मेरी तकरीर कोई हंसी वाली नहीं होती, याद रखना। दर्द दिल होता है कभी यूट्यूब में सुनना। मेरी तकरीर में लतीफा चुटकुला कोई किस्सा नहीं होती, पूरी तकरीर खोल के देखना। जब से मैं बोल रहा हूँ, आज यानी कल मेरी तकरीर लातेहार में होगी, कल ये बगल में थे, परसों भागलपुर में। हर दिन यही है मेरी तकरीर में, न लतीफा, न किस्सा, न कहानी, न चुटकुला लतीफा कुछ नहीं होता। पूरे यूट्यूब खंगाल के देखना, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है जो हालात हजरा और दर्द दिल और इस्लाम क्या कहता तुम क्या करते हो, बस इसी में हिंदुस्तान में झारखंड नहीं पहचाने जाए। मेरी तकरीर को सुनना, रोक आंख से आंसू आ जाए। क्या बात करते हो? एक बेटी बाप रमजान के चिलचिलाती धूप में घर को छोड़ के मस्जिद के गेट में खड़ा था कागज लेके, क्यों? कि बेटी की शादी कर रहे हैं। तुम तो अपने घर में कूलर लगा के सोया था। उस बेटी बाप से पूछ जिनके पास 3-4 बेटियां हैं, इंतजाम नहीं है, मांगने वाले तो मांग दिए, अब बेटी बाप की सांस रुक गई है, आंखों में रोशनी जा रही है, बुढ़ापा छा गया है, लेकिन दर दर के ठोकर खा रहा है, चप्पल में फीता में धागा बांध करके चंदा कर रहा है ताकि बेटी की शादी करे। ये किसने करवाया है? मैंने आदिवासी को मांगते नहीं देखा, हरिजन को भीख मांगते नहीं देखा, और कास्टों को बेटी के नाम पे मांगते नहीं देखा। जिस समाज में बेटी को अल्लाह ने रहमत कहा है और मां बन जाए तो कदमों में जन्नत का, दर दर की ठोकर खा रहा है। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, खुदा के वास्ते मांगना बंद कर दो। लोहरदगा के रेलवे स्टेशन में जब एक बूढ़ा 55 साल की उम्र में रेलवे सामने टुकटुकी बांध के बैठा था, रांची रेलवे स्टेशन में जो गाड़ी लोहरदगा जाती है ना, 2 मौलाना उतरे, 55 साल की उम्र है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, रिक्शा लेके खड़ा है, हल्की हल्की ठंडी है। दोनों मौलाना बैठ के आए, कहा हज़रत मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मेरी रिक्शा में बैठ जाइए। कहा नहीं, आप बूढ़ा है कैसे ले जाएंगे? कहा खींच लेंगे। दोनों बैठ गए। 2-4 पटल मारते मारते थोड़ी चढ़ाई आई। वो बूढ़ा 55 साल का जो रिक्शा खींच रहा था, हालत खराब, दोनों उतर गए। कहा चाचा, इस उम्र में आपको मस्जिद में रहना चाहिए, इस उम्र में अपने बाल बच्चों के साथ रहना चाहिए, इस उम्र में बेटा बहू आपकी खिदमत करता, आप इस उम्र में क्या जरूरी हो गया? रेलवे स्टेशन के रात, रेलवे स्टेशन में 1:30 बजे रात आप रिक्शा लेकर टुकटुकी बांध के देख रहे हो। कहा मौलाना, इस समाज ने मजबूर कर दिया है, मेरी 3 बेटियां हैं जवान मौलाना, और 2 बेटी घर पे जवान है। मैं रिक्शा दिन में भी चलाता हूँ और ईशा की नमाज पढ़ के खाना खा के आ जाता हूँ, फिर रात भर रिक्शा चलाता हूँ, फजर के टाइम में घर जाता हूँ, रब से दुआ भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। लेकिन मौलाना बात यह है कि मेरी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों में से एक बेटी की किसी सूरत से मैंने शादी दे दिया था। अफसोस की मकाम है, आया था यूपी हरियाणा से कोई आदमी, कहा कि ये बेटी की शादी करेगा। मैं कुछ देखा नहीं ना, आधार कार्ड चेक किया, मेरे अंदर गुर्बती का माहौल था, मेरे अंदर में गुर्बती की जंजीर पाँव में बेड़ियां बन के चुभ रही थी। मेरी जवान बेटी घर में थी, नींद नहीं आती थी। लोगों ने मुझे कहा कि सजा दे दीजिए। 2-4 गांव के लोग तैयार हो गए, मैंने निकाह अपनी बेटी को पढ़ा दिया। मेरी बेटी चली गई हरियाणा, और हरियाणा जाने के बाद मैं इत्मीनान हो गया। सोचा चल एक बेटी तो शादी दे दी, अब 2 बेटी बची है, ये सोच के मैं रिक्शा लेके आ जाता हूँ। इसलिए कि मौलाना घर में नींद नहीं आती है, जवान बेटी को देखते ही देखता हूँ नींद गायब हो जाती है, रिक्शा लेके चल जाता हूँ। 3 महीना के बाद जब मैं रिक्शा लेके घर पहुंचा और जब मुहिंद फजर के टाइम में दरवाजे पे दस्तक दिया, मेरी बड़ी बेटी निकली जिसको मैंने हरियाणा में शादी दिया था। जो ही मेरे दरवाजा खोली, मैं चौंक गई। बेटी आप कब आए? आते तो खबर कर लेते, आते तो कुछ कह लेते, आते तो कुछ बोल देते, इतना कहना था। बेटी की आंखों में आंसू टपकने लगा। कहा बाबा, आपने जिस बेटी के लिए आपने दुल्हा को चयन किया था, दुल्हा का इंतखाब किया था, जो दामाद आपने चयन किया था, जिस दामाद को आपने अपना दामाद बनाया था,
बाबा वो मुसलमान नहीं था, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था, वो ईमान वाला नहीं था। ए बाबा, हम आपके आंगन में मुसल्ले पे सजदा करती थी ना, मेरी ससुराल वाले गैर मुस्लिम था, झांसे दे के मुझको ले गया। जो बेटी सजदा करने वाली, वही बेटी तेरी मंदिर के सामने जाके घंटी बजा रही थी। कुरान पढ़ने वाली बेटी हनुमान चालीसा पढ़ने पे मजबूर हो रही थी। जो बेटी फातिहा करा रही थी, वो तुलसी पीड़ा पूजा कर रही थी। जो बेटी अपने रब के बारगाह में सजदा करती थी, वो भूतों और देवी देवताओं के मूर्तियों के सामने में माथा टेकने पे मजबूर हो गया था। हे बाबा सुन ले, अरे मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, लेकिन दो बहन घर में बची है। ए बाबा, बदन का खून बेचना पड़े तो बेच देना, जिस्म बेचना पड़े तो बेच देना, किडनी बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन हरियाणा पंजाब से आए हुए आवारा किस्म के लोगों को दूल्हा दामाद मत बनाना। और उसी दिन से मौलाना मैं सोना छोड़ दिया हूँ और रिक्शा लेके निकल जाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि इस लालची कौम के बेटे के बाप को खरीद सकूं और अपनी बेटी को अपने इलाके में दे सकूं। इसलिए मुसलमानों तौबा कर लो। आज भी सैकड़ों ऐसे मुसलमान गरीब बेटी के बाप है जो सड़कों पे मारा मारा भीख मांगता है। अगर तुम उस मांगना छोड़ दोगे, तुम्हारे कौम की बेटी हरियाणा के बाजार नहीं जाएगी, गुजरात के मंडियों में नहीं बिकेगी, इलाहाबाद के शहरों पे नहीं तवाब की तरह नीलाम किया जाएगा, गोरखपुर के मंडियों में सौदा नहीं होगा, बम्बे के चक्रों में नीलाम नहीं किया जाएगा, दिल्ली के तवाब खाने में सौदा नहीं करेगा। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती है रहमत वही होती है, जहाँ बेटी होती है बरकत वही होती है, जहाँ बेटी होती है रोशनी वही होती है, जहाँ बेटी होती है बहार वही होती है, जहाँ बेटी होती है खुशहाल। इसलिए खुदा के वास्ते मांगना बंद कर दो, बाल बच्चों के हाथ में हुनर तिजारत दे दो, ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा मुझे मत बेच, डिस्कोवर में मत बेच। आज तुम उस पैसे को बच्चों की शादी में लगा देता, आज तेरा बेटा कम से कम डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनता। जो मुसलमान का बेटा 12 साल की उम्र में 30 पारा का कुरान हिफ्ज कर सकता है, तो मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जब एक मुसलमान का अनपढ़ बेटा 18 साल की उम्र में पूरा स्कॉर्पियो खोल के रोड में पुर्जा गैरेज में कर देता है, फिर गाड़ी खड़ा करके सड़कों पे चला सकता है, वो मुसलमान इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? जो तेरा बेटा 14 साल की उम्र में पूरा हीरो होंडा गाड़ी खोल के पुर्जा करके फिर खड़ा कर देता है, सड़कों पे चला देता है, तेरा बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? तूने कोशिश नहीं किया, तुमने पढ़ाना नहीं चाहा। आज भी अगर तुम चाह लोगे कि अपने बेटे को पढ़ा लेंगे, तो मुसलमानों तुम अपने आप को घर मकान बनाना छोड़ दो, मार्बल टाइल्स लगाना बंद कर दो, कीमती मोबाइल चलाना छोड़ दो, गाड़ियों को कीमती मत खरीद, साड़ी को कीमती मत खरीद, झोपड़ी में रह के औलादों को पढ़ा दो, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ेगा कहेगा ए बाबा आप है, वो मेरी माँ है जिनके कदम में जन्नत है, आप है जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए कल इसी साहब खाना अशरफ से है ना, अरशद शेख साहब बड़ी किस्मत वाले हैं जिनकी 2 बेटी की कल शादी होगी और सब इंतजाम हो गया होगा, कुछ कमी नहीं होगी। 24 घंटा पहले मैंने देखा, हम खुद 4 बेटी शादी की, मुझको पता है 24 घंटा पहले सब सामान एडवांस हो जाता है। शादी के बाद शादी घर में बेटी बाप कम से कम 1.5-2 महीना वही राशन पानी खाता है, लेकिन बेटा बाप घुरिए दिन निकल गए। हमरा पर कुछ घट गलो पैसा, कुटुम्ब बढ़ गलो ना, 3-4 गो साड़ी नहीं थी पर कर्जा नहीं होगा, ऐसे से ज्यादा खर्चा करोगे। 20 गाड़ी लाने क्या जरूरत? हाँ 5 गो माजा 20 गाड़ी, अरे बाप। और बेटी बाप घर बैठेगा चेयर में, मर भत्ता खा के आया और इसका स्टाइल बैठने देखिएगा। कौन सी आइटम हो, आइटम खोज रहा है, हर घर में भुंजा टका चोखा खा के आया, कौन सी आइटम बनल हो, तारा का हो। अरे बाप। और जब बैठेगा सरिया के और जब बांटेगा खाते खाते आधा छोड़ दिया उधर, 2 पीस इधर होता है इतना पुलाव प्लेट में, फिर लाया कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे बाप, हड्डी पीस खोज रहा है। इतना बर्बाद कर देता है, एक प्लेट में देखिए खाना इतना बर्बाद, क्योंकि वो बेटी बाप का पैसा लगा, आपका नहीं लगा। आपको क्या पता होगा कि वो इंतजाम करने बेचारा कितना खून पसीना किया तब आपके सामने आया।
अपने घर अपने पैसे मुसलमान जब 10 टका कुल्फी खरीदता है हजरत, 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। क्या कुल्फी हम बोले हाँ बेटा ढक्कनवा क्या चाट रहा है, बोल खोल लियो नहीं से लटिंग गिर लो, चाट लो पैसा लग लो 10 टका। अरे वाह 10 टका में ढक्कन चाट रहा है, क्या करोगे? मूंगफली खरीद के खाएगा, मूंगफली सब खत्म हो जाएगा है ना, उसके बाद उसका चोकला बोकला इधर इधर करेगा, की लागो रे बोले कागो गोटा गिरे तो खो जाओ खाए लो। अरे वाह होता है कि नहीं? लेकिन वही बेटी बाप घर जाएगा, क्या करोगे? इतना मतलब जितना बर्बाद करेगा उतना वीआईपी आदमी नहीं खाता, बहुत कम खाता है। यही होता है, जितना खाना छोड़ दिया उतना वीआईपी, सब चाट खा गया, कुछ खालन ना खा। कितना दिमाग कमजोर है मुसलमानों का, सुन्नत छोड़ रहा है, क्या करोगे? इसलिए उतना ही कहीं जाओ और संभल के जाना। बराती जाना किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, में करम बैठे, किसी किताब में बराती जिक्र है ये नहीं। 150-200 बेटी बाप कर जाना है ये नहीं, जबरदस्ती जा रहा है। एक बेटी बाप 2-3 लाख देता है, प्लस में जितना इंतजाम कर ही के लिए क्या है, कल उन लोगों को बैठाएगा, उन लोगों को बैठाएगा। होता है ना इंतजाम, मेहमान है। और आका फरमाते हैं जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ बरकत होती है, जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ बरकत होती है। जब मेहमान आने की खुशी और जाने के गम होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहेतूर पे गए, कहाँ गए? कोहेतूर पे रब से कलाम करता था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा रब से, मौला ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से खुश होता है, राजी होता है, मौला तू क्या करता है? रब फरमाता है ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से खुश हो जाता हूँ, राजी हो जाता हूँ, तो अपने बंदों के बीच में बारिश बरसाता हूँ। बारिश हल्की बारिश, जैसे बारिश डूबे की तरह नहीं, उल्टा पुल्टा बारिश। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता उससे ज्यादा मैं खुश होता हूँ तो उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। कहा मौला इससे ज्यादा अगर तू बंदों से राजी होता तो क्या करता? रब फरमाता है मैं उनके घर में मेहमान भेज देता हूँ। तो बारिश होना, बेटी पैदा होना, मेहमान होना, ये रब की रज़ामंदी। इसलिए मेहमान आ जाए तो फट से हाथ मिला मुसफा करो, लेकिन मेहमान मेहमान के तरह, एक दो दामाद दुश्मन के तरह रहता। हाँ एक दिन नहीं, 7 दिन 8 दिन हिलिए नहीं रहा, यहाँ से उठा बरवा हट गया, फिर वापस सोचा घर वाला चला गया, फिर मगरिब होते होते घुस गया, होता है ना। फिर दामाद यहाँ से निकला 4 बजे, सोचा कि दामाद चला गया, फिर निरसाज घूम गया। तो रहो एक टाइम 2 टाइम, मेहमान कितना है? 2 टाइम, एक दो दामाद खा रहा, एकदम हालत खराब, पूरा मछली सब्जी अंडा बिरयानी पोला सब क्वालिटी खत्म, खाली यही बचा। मेहमान इस तरह जाओ कि घर वाले को लगे कि 2 टाइम और रहता है। इसलिए मेहमान जाना सुन्नत है। और बेटी पैदा वहां होती है जिससे अल्लाह राजी होता है, और बेटा भी नेमत है, कम नहीं है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत बेटा है और बेटी रहमत है। इसलिए गरीब की झोपड़ी से बेटी ले आना, अमीर के महल मत देखना। जब तुम अमीर के महल से बेटी उठा के ले आओगे, न शोहर को शोहर का दर्जा देगी, न सास को सास का दर्जा देगी। अपने तरह आका फरमाते कुफू बराबरी, तुम जैसे हो वैसे शादी करो, तुम जैसे हो वैसे शादी करो। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसे हैं और कर लिए एकदम वैसे तो हो गया ऐसे। आजकल होता है, कोई पूछेगा बेटा बाप एगो बेटी हो देखने कि निर्सा बेटी बाप की काज करो, उसका बाप हवाई जहाज चल रहा, बेटी बाप को पूछ रहा क्या काम कर रहा है, अपने तुम क्या कर रहा, वो क्या करेगा? तो वो सोचता कि अगर बढ़िया काम करेगा देगा। हमने को आदमी कहा कि जो मेरी बेटी शादी करेगा हम उसको अपने फार्म हाउस का मालिक बना देंगे। हाँ विज्ञापन दे दिया, लड़का लेने लगा दिया, अरे फार्म हाउस के मालिक, बोले अपने तमाम कारोबार उसको सौंप देंगे। हाँ शादी हो गई, जब शादी होगी विदाई के टाइम में समधी निकला, उसका लड़का ससुर कहा के कागज पत्र दीजिए, कागज पत्र दीजिए। आप बोले थे अपने फार्म हाउस के मालिक बना देंगे, पूरा इलाका आपको दे देंगे। तो वो फकीर थे, वो फकीर मांगने वाले फकीर थे। वो क्या क्या, वो डंटा, वो गोल्डू भा कटरुआ नहीं था, करुआ वो झलवा लाके दे दिया। 27 गाँव को लिस्ट,
बजटे हमर फार्म हाउस को जा मांगवा रखा। तो कहने मतलब है कि आजकल लालची लोग, एक लड़का नहीं देखा, एक बेटा बाप दामाद खोजते खोजते थक गया था, मतलब दामाद, और एक बेटी बाप दामाद खोजते थक गया, और एक बेटा बाप दुल्हन खोजते खोजते परेशान। वो सोच रहा था कहाँ ज्यादा दौलत मिलेगी, फलना जगह लड़की है, कितना देगा सुन लिया छोड़ दिया, फिर वहां देगा कितना दिया सुन लिया छोड़ दिया, खोजते खोजते दोनों एकदम परेशान। ये भी सोच रहा था कोई वीआईपी लड़का मिलेगा हम दामाद घर के बनाएंगे, वो भी सोच रहा था। इसी तरह दोनों थके हारे होते होते जाकर के खालसा होटल में बैठ गया। दोनों बैठ गए, वो टेबल में इधर, एक टेबल में इधर, दोनों परेशान है। फिर जाना है तो पूछ रहा कि आप बहुत परेशान है, क्या बात है? क्या आप भी परेशान लग रहे हैं? बोल हाँ बात तो सही है, हम बहुत दिन से बढ़िया दामाद ढूंढ रहे हैं। बेटा बाप बोला क्या? हम भी बहुत दिन से बढ़िया घराना दुल्हन ढूंढ रहे हैं। तब बोल तो हो गया, आप भी अच्छा ढूंढ रहे हैं, हम भी अच्छा, तब चलिए लड़की देख लीजिए। बेटी बाप ने कहा चलिए मेरी लड़की देख लीजिए। कल लड़की नहीं देखना है, लड़की क्या देखेंगे? लड़की जब आप लड़की क्यों देखेंगे, आप तो खुश है। बोला हाँ खुश है मैं। तो अपने पॉकेट से बेटा बाप पर्ची निकाला और इतनी लंबी लिस्ट बेटी बाप को दे दिया, गोदरेज अलमारी पलंग बर्तन हड़िया दुनियादारी सब। बेटी बाप पढ़ा, कहा कि पूरा सामान हम देंगे, राजी हम, पूरा सामान हमको मंजूर है। तो बेटा बाप बोला कि जब सब सामान मंजूर है तो बेटी कह दे चलो। बोला नहीं नहीं डायरेक्ट बाराती ले जाएंगे, समझी। जब दिल मिल गया है, लिस्ट मिल गया है तो फिर क्यों चल गया। बेटा लेकर के बड़ा धूमधाम से पहुंचा, शादी हुई, जमा के खाना वाना खाया, घर आया। अब जब गाड़ी से दूल्हा दुल्हन उतर रहा है तो दूल्हा 40 किलो, दुल्हन 1 कुंटल 10 किलो। सबकी हालत खराब। अब लड़का का सब लड़का परेशान। तब कहा के लड़का परेशान है, रो रहा है, लड़की से मुलाकात कराओ। तो दुल्हन बन सच के एक गिलास पानी लेके आई, बोला कि अपने शौहर के पति के हाथ में पानी गिलास दो। तो ये मोहब्बत से जाके पाँव पे पाँव रख करके प्यार से कहती है मेरे सरताज पानी पीजिए, और ये बताइए कयामत कब आएगी? बीवी बोली कयामत कब आएगी? एक पाँव पे अपने शौहर के, एक पाँव पे बीवी एक पाँव रख देती है, मोहब्बत से कहती है कयामत कब आएगी? शौहर ने कहा बीवी अगर दूसरा पाँव रख देगी तो कयामत अभी आएगी। कहने का मतलब ये है कि आजकल लोग दौलत के नशा में पागल है, नहीं देखता कि लड़की कैसे लड़का कैसा है। इसलिए अपने बेटे को लालची मत बना, कारोबार वाला बना दे, पढ़ा दे लिखा के शिक्षा दे दे, ताकि वो बेटा जब बेटी दुल्हन लेके आएगा कहेगा ये मेरी माँ है, ये मेरी जन्नत है, और माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल की बहू अरे बाप, कसम खुदा की अभी के दौर के वो बहू नहीं रही हो। अभी बहू आते आते घर का पूरा कब्जा। आजकल की बहू, वो बहू कहाँ मिले? जो लड़का दिन रात माँ के हाथ से खाता था, माँ के पास बैठता था, माँ के बात सुनता था, माँ कपड़ा कहाँ है, माँ गंजी कहाँ है, जूता कहाँ, सब माँ देती थी। 40 साल की माँ बेटा कपड़ा धोती थी। मैंने कहा कि आप कपड़ा इतनी उम्र में धो रहे हैं? कहा मौलाना बेटा शादी नहीं की है, दुल्हन बहू नहीं है इसलिए धो रही। बड़ी खुशी से दुल्हन आएगी, खुशी है ना, सुख होगा। जहाँ बहू घर में घुसी वो बहू काहे रहेगी हो, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। क्या जो कह के अपने शोर के कान में फूंक देती रे बाप। जो माँ कहता था बीवी ये फूंक सरिया के मार देती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बहू के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आपके दलदली में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूकी नहीं होता है। ये सब बात गोविंदपुर के ऊपर आजकल ऐसा होता है। पहले के शादी होती थी तो दूल्हा दुल्हन आप ही के दलदली में आता था, तो गाड़ी में चढ़ा के साइकिल, अभी गाड़ी साइकिल में, बीवी को बहू को साइकिल में नहीं चढ़ा के गांव घुसाता था, उधर उतर देता था, उधर। और अभी सदिया दीजिए आज हर बेटा बहू घूम के दूसरे 24 घंटा मारा है। बहू का हाथ देखना, बेटा गर्दन में, अरे गो बेग टाई टाई बाय बाय गुड नाइट। अभी का स्टाइल सीधे घर में गाड़ी। हम बोले हाँ बहू हाथ यहाँ का रख लें, बोला हमारे बापा 3 लाख दलो, बेसी कहो दाब देवो यहाँ मार दो।
आजकल का सिस्टम है यहाँ लगा। आजकल के बेटी हाथ देखिएगा तो बहू एकदम बेटा दुल्हन गर्दन में, हाँ लगता है कि ये गियर यही बदल रही है, मैंने गियर लागो ना गर्दन लागो। हाँ अजीब नक्शा है, कोई शर्म नहीं है। इसलिए कि जहाँ सुन्नत मुस्तफा पे अमल न करोगे, इसलिए वहाँ बेशर्मी क्या करो, शर्म हया सब खत्म हो जाता है। इसलिए सुन्नत पे शादी कर, कसम खुदा को शादी में बरकतें पैदा। माशाअल्लाह आज का जलसा कामयाब है और एक दौर तक याद रहेगा। इसलिए मेरी माँ बहनें, जब एक बेटी की शादी होती है, याद रखना, नबी की बेटी फातिमा अपने घर पे थी। कहाँ थी? फातिमा घर पे थी। प्यारे आका अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए और जब ले गए तो नबी की बेटी फातिमा अंदर में है, मेरे आका तशरीफ ले गए। नमाज का टाइम हो गया, नबी की बेटी फातिमा वजू करके नमाज के लिए मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगी। 2 रकत नमाज पढ़ी, मुसल्ले में बेहोश गशी आ गई। फातिमा मुसल्ले में है ना गशी आ गई, बेहोश हो गए। आका फरमाते बेटी तबीयत खराब है, बेटी बीमार हो, बेटी बुखार हो। फातिमा आँख खोलती है, कहा बाबा नहीं, न बीमार हूँ न बुखार है न तबीयत खराब है। कहा बेटी फिर मुसल्ले पे नमाज पढ़ते पढ़ते बेशुद्ध हो गई, लुढ़क गई, बेहोश हो गई। कहा बाबा मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मैं खाना नहीं खाई हूँ, नमाज पढ़ते पढ़ते सर में चक्कर आ गया। गौर करो मेरी माँ बहने, 2 टाइम से फातिमा बीबी के घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन बाप गए हैं, आका तो नमाज पढ़ रही है। शोहर के घर के शिकायत अपने बाप से नहीं कर रही है। आज भी कोई बेटी अगर ससुराल की शिकायत ना करे और ससुराल में दुख हो, मुसीबत हो और उसको बर्दाश्त करके भाई और बाप आए तो मुस्कुरा ले, तो ये प्यारे फातिमा जहरा की सुन्नत अदा। तो ससुराल की बात माँ बाप से ना कहना, ये फातिमा की सुन्नत है। आज की बहू की एक बात कह दो ना, अखन देख में फोन लगा लिया सीधे ससुर बाप हमें ना बचबो, हमार सासू कर्जी खा गेलो। अरे वाह, फोनवा तुरंत बहू फोन कर देती, समझी धाए के आगे की करबो, हमारे बेटी बसल देखो कि ना, तो वो होता है ना। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, कभी भी ससुराल की बात अपने बाप और भाई से न कहना, सब्र कर लेना, ये फातिमा की सुन्नत है। और जो फातिमा की सुन्नत को अदा करेगा, कल मैदान महशर में फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। इसलिए शोहर से मोहब्बत करो, पूरा टूट के मोहब्बत करो। शोहर से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, और बीवी फरमाइश करे शोहर से तो ये गुनाह नहीं है, ये फातिमा की सुन्नत है। और उसको पूरा करे शोहर बन के, ये हजरत अली की सुन्नत। कौन कहता है मोहब्बत मत करो? बहुत मोहब्बत करो, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, खानदान से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते भी कहाँ हो? कल आना बरवा मोड़ से, निरसा से, कहीं से घर आना। तुम बीवी की मोहब्बत को जांचना चाहते हो? कल मोड़ से घर आना, मगरिब के टाइम में आते हो, 7 बजे घर आते हो, 6 बजे आते हो। तेरी बहू तेरी बीवी अगर रोटी पका रही है, रोटी बना रही है, तुम खाली मोहब्बत से अपनी बीवी को कह देना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। मोहब्बत करो, कौन मना किया है? मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। एक बर्तन में पानी पीना ये रसूल की सुन्नत है, एक दस्तर में खाना खाना बैठ के ये अली फातिमा की सुन्नत है, हजरत अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। लेकिन हाँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, वरना 100 हज कर लो, 100 मस्जिद बना दो, सजदे पे सजदा कर लो, मक्के में पड़े रहो, अगर माँ बाप नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी। इसलिए मेरी माँ बहने, आप शोहर ससुराल जाए तो अपने शोहर से बेइंतहा मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर आए तो तुम सलाम करना, ये है मोहब्बत। शोहर आए तो बीवी सलाम करे, समझ जाओ ये मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। अगर वो ना करे तो आप करना अपनी बीवी को सलाम।
अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। अगर तेरी बीवी ना कर सके तो तू अपनी बीवी कर, अपनी बीवी सलाम करना। दूसरा बीवी ना चुरा जाओ, अपनी बीवी दूसरा बहू कर दे मारी तो बड़ा, अपनी बीवी सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, ये अली की सुन्नत है। कौन मना करता है? सलाम करो, वो ना करे। और मेरी माँ बहन है, जब तेरा शोहर मजदूरी करके काम करके थके आ रहे घर आए, तू सलाम करके शोहर के पास जाना और हाथ में पानी देके थोड़ी देर बैठना, हाथ में पानी देके थोड़ी देर बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देके थोड़ी देर बैठ जाती है। यह है सुन्नत तरीका शादी की। शादी में हल्दी मलो जायज है, उपटन मलना नाजायज नहीं है। उपटन मलना जायज है, क्या हो? उपटन मलना जायज है, लेकिन उपटन हम लोग उल्टा मलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लड़का को बैठा दिया और दादी को खोज के लाया, नानी को, भाभी को, और इतना हल्दी पीस दिया और कड़क तरह ले एकदम रगड़ना चालू और गीत गाना शुरू, है ना? ये नहीं, बहन दे, फूफू दे, खाला दे, चाची दे, मामी दे, ये है तरीका। लेकिन हम लोग कहाँ, उन लोग को दूर तो नाचिया तो भैंसुर बैठा लगता और भाभी एकदम तैयार है, एकदम आजकल होता है ना, एकदम कोई दादी है एकदम आओ है नहीं, अगर चूंकि वो है ना जरूरी है ये सब बताना। आजकल होता है क्या है ना, उपटन मलो बढ़िया से, उपटन मलने से क्या होता है, खूबसूरत लगता है। कितना खतरनाक लड़का है, हल्दी मल दो 2 मरतबा 3 मरतबा नहला दो, चक 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 चलाता है, बड़ा खूबसूरत एकदम लगता है उठ रहा है। बोरसी तरह रहेगा ना, लेकिन सब दूल्हे देखते हैं, दूल्हा दूल्हा होता है, कोई नहीं कहता अरे कितना लगता दूल्हा की तरह, लफ्ज़ दूल्हा ही खूबसूरत, अरे दुल्हन की तरह, दुल्हने खूबसूरत होता है क्या? अरे माँ कीमती लफ्ज है, माँ कह देगा फौरन जन्नत याद। बीवी कह दे तो बीवी से मोहब्बत करो। कौन कहता है? मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर के लिए श्रृंगार करना, काजल लगाना गुनाह नहीं। कोई औरत काजल लगाए जम के लगा, हम तो कहते हैं 1-1 किलो 1 दिन लगा। काजल लगाना गुनाह थोड़ा, पाउडर लगाते गुनाह नहीं, क्रीम लगाते गुनाह नहीं। जो हलाल है पाक है वो क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, अपने सर के बाल को संवारो, यानी सज धज के रहना, मेकअप करना, श्रृंगार करना। और इस श्रृंगार इसलिए करना कि ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन तेरा शोहर देखे तो। आजकल शादी में देखिएगा बहू बेटी मेहमान औरतें आती है ना, कुटुंब सब बैग लाती है, बैग लगता है सफर आ रही है अजमेर से, अरे बापू बैग, उसको खोल के देखिएगा 6 जोड़ा कपड़ा, हल्दी टाइम में अलग पलेट, मड़वा में अलग, चुंदी लहंगा बाराती टाइम में अलग, खाने टाइम में अलग, जाने टाइम में अलग, और उसमें 3 गो बोतल फेस वॉश फेयर लवली विको टर्मरिक के अलग। या अल्लाह हे परवरदिगार, बाराती टाइम आने लगा, बैग खोल के एकदम मुंह तो पचड़ा करने लगा, लगता है इसी को देख। गैरों के लिए श्रृंगार करना ये हराम है, शोहर के लिए करना ये हलाल। अच्छा बहू तो छोड़िए, जवान जवान बेटियां शादी में देखिएगा माशाल्लाह, 18 साल की उम्र होती है बेटी की, अब वो बेटी है 9 साल में पर्दा है। किस साल में? 9 साल के अंदर। क्या 18 साल की बेटी शादी में देखिएगा कोई दुपट्टा सर पे नहीं रखती है। इलाके में हम देखें 14-15 1-2 शायद होती है, सब दुपट्टा गर्दन में, बाल खोल दिया एकदम, मत पूछे सेल्फी तान के सेल्फी। अब गैर लड़का गैर मर्द वहीं घूम रहा है जहाँ 5-6 लड़कियां बढ़िया बढ़िया इधर से उधर पार हो रहा है, सेल्फिया वो भी छुपा के ले ली।
जब तुम बेटी हो, तुम भी तो बेटी हो, तो बेटी पर पर्दा है, उसके मतलब बहू है तो वो सर पे दुपट्टा रखेगी, बेटी है तो नहीं रखेगी। ये कौन सा तरीका? हम लोग देखे शादी में मड़वा पर सब खड़े, हम लोग शर्म से मड़वा पर नहीं जाते हैं। कोई गवाही वगैरह बोलाता झारखंड साहब, अगर इत्तेफाक कहीं चले गए तो कहाँ जाएंगे? आधी औरतें सर पर दुपट्टा, आधी के बगैर दुपट्टा में बैठी है, मड़वा पर खड़ी है। अब वो स्टाइल खराब हो जाएगा। स्टाइल बाप रे बाप। बोलो इसलिए बेटियों को कुरान बेटी से वो पढ़ाना, ताकि वो कहे कि बाबा अरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पे वो लगा लेती थी, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन पे रख देती थी और सजदे से उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज का जलसा बहुत कामयाब, कल भी जागना है, बाराती भी आएंगे माशाल्लाह। हाँ बाराती भी आएंगे, कल से 2 बाराती है क्या, और मेहमान आएंगे। आपको तो लगता होगा कि कुछ देर बोल दें, लेकिन बाराती कल है, उसका भी ख्याल रखना होगा। क्या जरूरी है, ख्याल रखना है। कल शादी है, कल और लेट उठ सजेगा, क्योंकि जहाँ बेटी होती 2 बेटी और दुल्हन की तरह घर लगेगा। लेकिन ये कब तक रहेगा? ये फजर तक रहेगा। फजर के बाद जनरेटर बुझ जाएगा, खाना खत्म, नाश्ता खत्म, है ना। सब लोग मेहमान कुटुंब गम में डूब गया, बाप रो तड़प रहा है, बहनें सिसक रही है, सहेलियां रो रही है, भाई बिलक रहा है, दुल्हन निकल रही है घर से, लाइट बुझ गया, खाना खत्म। मैंने कहा मौलाना दोपहर में 10 बजे रात तो बड़ा घर खूबसूरत लग रहा था, अब ये घर में मातम छाने लगा। बाप हंस रहा था, वो रो रहा है, मामा मातम में डूब गई है। याद रखना, ये बेटी जब तक घर में दुल्हन बन के बाप के घर रहती है, वो घर दुल्हन के तरह घर लगता है। लेकिन फजर के टाइम में जब बेटी विदा होने लगती है, घर में एक अजीब सी मातम छा जाता है, सब लोग गम में डूब जाते हैं, रोशनी बुझ जाती है, खाना खत्म है, नाश्ता पड़ा खत्म है, शरबत गायब है, बहन सिसक रही है, माँ बिलक रही है, बाप रो रहा है, भाई तड़प रहे हैं। मैंने कहा अब ये क्या हुआ? कहा मौलाना जब तक घर में मेरी बेटी थी, घर में रोशनी थी, बेटी घर में थी, बरकत घर में थी, बेटी घर में थी, मेहमान घर में थे, बेटी घर में थी, खाना घर में था, बेटी घर में थे, पूरे खुशहाल घर में थी। लेकिन अब मेरी बेटी दुल्हन बन के घर से निकलने लगी, जनरेटर बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मातम छा गया, आंसू आ गए। अब ये बेटी दुल्हन बन के यहाँ से निकल के अपने ससुराल में जो ही कदम रखेगी, अब वो ससुराल वाले खुशी में चूर है, वहाँ भी पर खाना पकने लगा, वहाँ नाश्ता बनने लगा, मेहमान आने लगे, दुल्हन को बैठा दिया, गिफ्ट के लोग आके बौछार करने लगे, वहाँ खुशी होने लगी। इसलिए कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ये बेटियां जहाँ जहाँ होती है बरकतें साथ जाती है, रहमतें साथ। अब उनके घर में जाके देखिएगा, अब बेटी घर में मातम, अब बेटा घर में खुश। मैंने कहा ये कैसे हुआ? कल तेरे घर में इस तरह नहीं था। कहा मौलाना कल मेरे घर में दुल्हन नहीं थी, मेरे घर में बेटी नहीं थी, मेरा बेटा था, इसलिए गम में थे। अब बेटी लेके आ गए हैं, अब मेरे घर में वलीमा बनने होने लगा, बेटी मेरे घर दुल्हन बन के आ गई, सब मेहमान आने लगे, गिफ्ट ला रहा है, सब लोग खुशी में चूर है। तो पता ये चला जहाँ बेटी है रहमत वहाँ है। इसलिए बेटी पैदा हो तो गम मत करना, बल्कि सीने से लगा लेना, ये रसूल की सुन्नत। आज का जलसा शायद ईद के बाद तकरीर मेरी बहुत हुई, लेकिन इस तरह तकरीर शायद मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा लगता है। तकरीर तो बहुत मैंने की, लेकिन आज शादी पर जिस अंदाज में बोल दिया, और थोड़ी 10-20 मिनट बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए हैं, है ना, आप लोग भी थक गए आप लोग। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है मचलो, कुटुंब ने कुछ मचलो तो नहीं, खाली हाथ है बोले उठान रहे। माशाल्लाह बढ़िया है। मेरी तकरीर में हाथ उठाना कम कीजिए, गोल उठाना चाहिए, तकरीर हो जाएगी। बहुत अच्छा, अरे माशाल्लाह। हाँ कुटुंब 10 मिनट बढ़ जाता कि सुभान अल्लाह, 10 मिनट 15 मिनट बढ़ गए। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू, इनकमिंग बंद, आउट गोइंग बंद, GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना, यूट्यूब चला जाना क्या जी। माशाल्लाह ये बरकत है। इसलिए बेटी माँ के कदम के नीचे जन्नत है बेटा, याद रखना।
अजमेर कलियर कचोचा कहीं जाना, लेकिन तेरी माँ अगर दलदली से आंचल उठा दे और तू गुजरात बम्बे मद्रास से मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। इसलिए जब घर से आते हो मोड़ से, कहीं अगल बगल मोड़ से आते हो, तो दुल्हन के लिए जैसे कुछ लाते हो, अपनी बीवी के लिए, बहू के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना, बूढ़े बाप के लिए कुछ लेते आना। बूढ़ी माँ खाएगी कम ज़्यादा दुआ देगी। लेकिन आज का नौजवान कहाँ माँ बाप के लिए लाता है जी, बहू के लिए। अरे बाप एकदम कुछ ना कुछ, लेकिन अगर नहीं कुछ पाया तो 10 को गुप चुप चुपे चुप है ना, लाके बहू दे दिया गुप चुप, खा रही बैठ के। सास पूछ रही हाँ बहू खिला गोबर, तब तक खत्म है ना। खिलाओ, कौन मना किया, गुपचुप खिलाओ, चिकन चिल्ली खिलाओ, चाउमीन रोल खिलाओ, लेकिन माँ को गुलगुलवा खिलाओ। माँ बाप को भी देना चाहिए। अभी नई नई शादी होती ना, पूरा लड़का लोग को स्टाइल देखना, अरे बाप चश्मा कपर एकदम मारा स्टेट उड़ा दिया। एक बात याद रखना, कल भी कहे थे, परसों भी कहते, आज भी कह रहे, नौजवानों बड़ी मुश्किल से तेरे बाप ने तुमको जवान किया। 18-17 साल बाइक चलाते हो, डेली बड़ी एक्सीडेंट देखते हैं हम लोग, डेली सफर में रहते हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट देख लेते हैं। एक लड़का की शादी थी, हो 2-3 दिन पहले ग्रीन इलाके में, 3 दिन बाद शादी थी, निकला एक्सीडेंट हो गया, तो पूरा पाँव कट गया हॉस्पिटल में। खुदा के वास्ते गाड़ी चलाना बेटा, नौजवानों गाड़ी पे जवानी और स्टाइल फुटानी मत दिखाना। तुम तो चला जाएगा, तेरी माँ जिंदगी भर रोएगी। तुम चले जाओगे, तेरा बाप जिंदगी भर तड़पेगा। अगर खुदा ना करे शादीशुदा हो तो तेरी बीवी बेकार हो जाएगी, बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। खुदा के वास्ते तुमको दुनिया हीरो का या ना करे उसमें मत रहो। जब भी गाड़ी पे चढ़ो तो अपने बाल बच्चों का चेहरा सामने रखना कि मेरे पीछे कोई है। आजकल का जाहिल लड़का पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ है नहीं, 10 रुपये का पॉकेट में हुआ, अरे बाप मुंह में पुड़िया ले लिया, कोई सुईता बुझता है। और हम लोग को भेटेगा अब पुड़िया बोल क्या, बोल क्या बोला, बोल सलाम किया। वाह रे मुसलमान, इसलिए खुदा के वास्ते इसका भी ख्याल रखो। जिंदगी बची है, इसको बचा के रखो, नेमत है। और मेरी माँ बहने, तू जब बेटियों जब तुम ससुराल जाना तो सास ससुर की खिदमत के साथ अपने शोहर से मोहब्बत करना और बगैर बोले शोहर के पांव दबाना। 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिले। बगैर बोले, बिन बोले, शोहर कुछ ना बोले, चुपचाप बीवी आके शोहर के पांव दबाए, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं, निरसा घूट, यहाँ बहू बेटी दूध के दो। ये लोग सोचती होगी अल्लाह ही मौलवी के डाकना रे वाह, हमने दूध के दवाल को, अरे हम लोग जानते हैं क्या है, लेकिन काहे कहेंगे क्या। आप माँ है कदमों में, माशाल्लाह साहिब खाना ने जिस मकसद के लिए, हमको लगता है कि आपके दलदली में 2-2 बेटी शादी के टाइम में शायद इतना बड़ा प्रोग्राम कोई किया होगा, शायद हो सकता है क्या होगा, लेकिन शायद है ना हुआ होगा, हो सकता है क्या होगा, लेकिन सब इसी तरह करें, सब प्रोग्राम इसी तरह करें। बेटी शादी हो प्रोग्राम कर दो, बेटा वाला कहाँ, कल देखिएगा यहाँ खुशी, और चेक करना जहाँ पे बाराती आएगी वहाँ दुआरी में कुकुर भूंकते हो। हाँ बेटा बाबर कुकुर भूंकता है, कोई सब कुकुर भूंक रहा है, तू जरा में कोई आलू चोर तो आलू, पहले पहरा करता था, लेकिन बेटी घर खुश है, इसलिए बेटी बाप बनो तो गम मत करना कि तेरे पास 3-3 बेटी है, 4-4 बेटी नहीं। अरे रज़ाक रब है, इंतजाम करने वाला रब है। नबी की बेटी फातिमा के पास उनके दोनों बेटे ईद से 1 दिन पहले आए, ईद से 1 दिन पहले आए, कब, चांद रात में। कहा माँ आपका बेटा हसन हुसैन सामने खड़ा है, माँ चांद रात है, सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, माँ अब तक हम लोगों का कपड़ा नहीं है। नबी की बेटी फातिमा कुछ नहीं बोली, का बेटा सब्र कर। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई।
रात की तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला बिछाती है, आप पेशानी जमीन पर रख के कहती है मौला सुबह ईद होगी। मेरे बच्चों ने कपड़े का सवाल किया है, लेकिन परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। फजर होते होते अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा भेज दिया। माशाअल्लाह साहब।